आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे दर्शन पे। दर्शन, फिलॉसफी। एक साथी ने बोला है कि इस पे आपका क्या विचार है, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी, जो वेस्टर्न व्यू है फिलॉसफी का, तो वो तो फिलॉसफी कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद करें तो इसका मीनिंग ये पड़ता है कि ज्ञान से प्रेम। तो फिलोसोफर है तो मतलब ज्ञान का प्रेमी। अब ज्ञान की हमारी जो परिभाषा होगी उस पर डिपेंड करेगा इसका मीनिंग क्या है। अगर हम ज्ञान की परिभाषा ये लें कि उसको आत्मज्ञान हो गया, तो तब फिलोसोफर उसी को बोलेंगे जिसको हम संत भी बोलते हैं। तो वेस्ट की परिभाषा थोड़ा अलग हो सकती है। अब आम भाषा में हम जब बोलते हैं ना कि भाई मेरी तुम्हारी फिलोसफी क्या है, लोग हमको बोलते हैं कि आपकी जो एजुकेशन की फिलोसफी है वो क्या है। तो आमतौर पे फिलोसफी का मतलब होता है कि दृष्टिकोण क्या है, मतलब आपकी परिभाषा क्या है इस चीज की, जिंदगी की क्या फिलोसफी है आपकी। क्योंकि बहुत सारे फिल्मी गाने हैं ना, उसमें कईयों में फिलोसफी होती है कि जिंदगी ये है, जिंदगी वो है। जिंदगी कैसी है पहेली, जिंदगी एक पहेली है, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये फिलोसफी है। जिसने ये गाना बनाया होगा कि भाई जिंदगी एक मिस्ट्री है, एक पहेली है, या ये जीवन है, इस जीवन का वो जो गाना है ना कि कभी थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, ये जिंदगी है। तो हर एक की अपनी कुछ फिलोसफी होती है, मतलब नज़र जिंदगी को देखने की या किसी भी चीज़ को देखने की। आम भाषा में गहरे में मेरे ख्याल से कई प्रकार हैं। मेरे ख्याल से हमारे उपनिषद में, वेदों में देखा जाए कि भाई ये क्या बोलते हैं, तो शायद 6 प्रकार के अलग-अलग फिलॉसफीज़ हैं। किसके बारे में? तो बहुत जो डीप सवाल हैं ज़िंदगी के, शायद हमारे देश में जो दर्शन है, तो उसका मीनिंग ये है कि भई जब हम ज़िंदगी के बहुत गहरे प्रश्नों की छानबीन करते हैं, ईश्वर क्या है? पुनर्जन्म क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? सत्य क्या है? ये परम ज्ञान क्या है? ब्रह्म क्या है? ये जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनका उत्तर, इनकी छानबीन और उसके अलग-अलग तरीके, तो इसको मतलब मूलतः इसको फ़िलॉसफ़ी माना जाता है हमारे यहाँ। और तब उसके अलग-अलग तरीके हैं, मतलब प्रेज़ेंटेशन के अलग-अलग तरीके हैं। जैसे कि अद्वैत फ़िलॉसफ़ी, अद्वैत मतलब कि 2 नहीं है। और कोई और फ़िलॉसफ़ी हो सकती है जिसमें कि 2 हैं। मतलब एक वो है जिसने बनाया और एक ये है जो बना। तो ये 2 हैं कि एक हैं, अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ हो सकती हैं इत्यादि। तो ये तो अब तार्किक विषय है। जो लोग पहले तर्क के स्तर पे सैटिस्फाई होना चाहते हैं, तो तब उनके लिए सब वेद हैं, पुराण हैं, अलग-अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो मेरे ख़्याल से दार्शनिक, मेरे ख़्याल से उसको बोला जाएगा जो इसकी, मेरे ख़्याल से जो सबसे मौलिक जो परिभाषा थी कि जिसको सत्य का पता चल गया, जिसको सत्य का पता चल गया और अब वो उसे बोल रहा है। और शायद उसी को कवि भी बोलते थे पुरानी भाषा में। जिसको एक्सपीरियंस हो गया उस अल्टीमेट रियलिटी का और अब वो उसको बोल रहा है, उसको कवि बोलते थे शायद। जैसे ये नचिकेता की कहानी है ना, शायद कठोपनिषद में। नचिकेता
और यमराज का संवाद है। तो कहानी आपने सुनी होगी कि नचिकेता के पिताजी ने श्राप दे दिया था। लंबी कहानी है, वो पता ही होगी आपको। और उन्होंने नचिकेता को बोला कि मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। और यमराज के घर के बाहर चला गया वो और बैठ गया। और 3 दिन 3 रात हो गई, फिर यमराज ने दरवाजा खोला, इस छोटे से बच्चे को प्रणाम किया कि यार सब तो मेरे से डरते हैं, तो खुद ही मेरे पास आ गया इत्यादि। फिर इनके सवाल जवाब हैं। नचिकेता सवाल पूछता है और यमराज जवाब देता है, और उसके अंत में बोलता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। पहले तो बताते हैं वो जितना जितना नचिकेता ने पूछा उसका जवाब अंत में बोलते हैं कि उठो, उत्तिष्ठत जाग्रत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, अब श्रेष्ठ लोगों को ढूंढो, किसी को ढूंढो जो कि जिस जानकार हो, और तब जानो, उस सत्य को जानो। लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति। ये जो रास्ता है ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। क्षुरस्य धारा, छुरा कह लो तलवार की धार पे चलने जैसा है, ऐसा कवि बोलते हैं। जो चले मतलब उस रास्ते पे, और उन्होंने फिर उसके बारे में बोला। तो उस अर्थ में जो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनको जिन्होंने बोला, लिखा, तो उसको कवि बोलेंगे, क्योंकि उनको एक तो ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा उन्होंने उसको बोलने की कोशिश की, तो उनको दार्शनिक भी कह सकते हैं। वहां से दर्शन आया। सत्य का जिन लोगों को पता चला, जितना भी चला, और उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से बोलने की कोशिश की, और उस बोलने की कोशिश में तब एक थ्योरी देने की कोशिश की कि फिर है क्या, हम क्यों जन्म लेते हैं, और ये पुनर्जन्म क्यों होता है, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इत्यादि। इन सब चीजों को एक सिस्टमेटिकली किसी थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करने के प्रोसेस में तब अलग अलग दर्शनों का जन्म हुआ होगा। तो कुल मिला के हमारे काम की बात यह है कि ये थ्योरी पढ़ के तो कुछ फायदा होगा नहीं। अब मान लीजिए मैंने सारे दर्शन पढ़ लिए, ये हमारे यहाँ शायद 6 माने जाते हैं मुख्य, अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पढ़ लिया मैंने, 5-7 साल लगा दिए, तो ठीक है, तर्क तो मेरा संतुष्ट हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना। इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रास्ता ये है कि हम एक्सपीरियंस प्राप्त करने के तरीके ढूंढें, और तब अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी पढ़ सकते हैं कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। और फिर अगर हमको जरा भी पता चला सत्य का, तो तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ ये ठीक बोल रहे हैं। जैसे रमन महर्षि बोलते हैं, उन्होंने तो नहीं पढ़ी थी ये किताबें, वेद पुराण वगैरह कुछ नहीं पढ़े थे, पर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो कोई कोट करता था अगर उपनिषद से, तो रमन महर्षि जी बोलते थे, हाँ ये मेरा अनुभव है, ये जो आप बोल रहे हो वो मेरा अनुभव है। तो तब तो बात भी है, हमें अनुभव हो जाए जितना भी, और तब हम उसको पढ़ें, या उसके पढ़ने से प्रेरणा मिले। शायद यही रहा होगा अंतिम तो, कि ये जब पढ़ेगा इंसान और पढ़ के उसको पता चलेगा भाई रियलिटी केवल ये नहीं है बार बार की, कुछ और है जो ये किताबें कह रही है। वो रियलिटी फिर कहाँ है, तो वो ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं आएगी, लेकिन पहले पता तो चले। बहुत सारे लोगों को पहले तो मैसेज चाहिए ना कि कुछ है, तो कुछ है वो इतने खूबसूरत ढंग से हमारे वेदों में, उपनिषदों में बार बार बोला गया है कि वो रियलिटी है, और उसी के लिए तुमने
जन्म लिया, या भगवत गीता में। तो वो प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद जैसे कहते हैं ना, वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हो गया, तब मेरा तर्क तो संतुष्ट हो गया, लेकिन मैंने ब्रह्म को तो जाना नहीं। अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी फिलॉसफी है, कोई भी दर्शन है, अ, उसका हमने ज्ञान लिया, सार्थक तब वो ज्ञान है जब उस समय प्रेरणा मिले। प्रेरणा मिले कि भाई अब किताब को रख दो एक तरफ, ग्रंथों को रख दो, मुझे खुद ये यात्रा करनी है जिसके बारे में यमराज कह रहे हैं, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथा, बहुत दुर्गम रास्ता है, तलवार की धार पे चलने जैसा है, लेकिन एक ही रास्ता है। इम्प्लीकेशन ये भी है, एक ही रास्ता है, बच नहीं सकते, इसी पे चलना है। और तलवार की धार का मतलब इधर भी गिरोगे, इधर भी गिरोगे, बाहर की जगत की तरफ भी गिर सकते हो और अंदर की तरफ भी गिर सकते हो। दोनों तरफ भ्रम की दुनिया है। मन के स्तर पे भी गिर सकते हो, बाहर की जगत में भी, जो भी मीनिंग आप लगाएं, लेकिन बहुत नैरो, बहुत एक एक कदम, मतलब बहुत 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 सावधानी से रखना पड़ेगा, तलवार पे चलना है। तो ये प्रेरणा मिले तब तो दर्शन सार्थक है। और हम दार्शनिक बातें ही बातें करते रहे और केवल बातों पे ही खत्म हो जाए बात, तो तब कोई फायदा नहीं। इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, यात्रा शुरू होनी चाहिए।